बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आलू बीफ की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इतना लजीज, इतना खुशबूदार और घर के मसालों के साथ ही हम इसको तैयार करेंगे और जायका इस कदर लजीज होगा कि कोई मान ही नहीं पाएगा कि इसको आपने तैयार किया है। बिल्कुल शादियों जैसा फ्लेवर आज हम घर में ही डेवलप करने वाले हैं। आलू बीफ हमने कैसा बनाया, इसकी बोटी नरम कैसे बनेगी, इंशाल्लाह सारी ही ट्रिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर होने वाली हैं। इसको हम बनाने वाले हैं मिट्टी के बर्तन के अंदर, जिससे कि इसका फ्लेवर कई गुना बढ़ेगा। तो इस बर्तन को हमने पहले ही गर्म होने के लिए रखा था, क्योंकि मिट्टी का बर्तन थोड़ा देर से गर्म होता है। तो इस वजह से इसको आपने पहले ही चूल्हे पे चढ़ा देना है। इसके अंदर 1 कप हमने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है और यहाँ पे 2 अदद बारीक कटे हुए प्याज शामिल करके इसको हमने हल्का सा गोल्डन कर लेना है। तो बस अगर आपके पास ये मिट्टी का बर्तन नहीं है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं सारे स्टेप्स के साथ इस रेसिपी को किसी और बर्तन में भी तैयार कर सकते हैं। उस बर्तन में भी जब ये तैयार होगी ना रेसिपी इन तरीकों के साथ, तो इंशाल्लाह लजीज और मज़ेदार ही बनेगी। तो प्याज को जब तक हमने फ्राई करना है, आप कुछ साबुत मसाले देख लें जो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं। 6 से 7 अदद हमने लौंग यहाँ पे ले लिए, 1 अदद हमने दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1 हमने ले लिया जावित्री का टुकड़ा जो कि आधा है और आधा ही हमने जायफल का टुकड़ा ले लिया है। 10 से 12 अदद साबुत काली मिर्च ले लेंगे, 2 बादियान के फूल ले लेंगे, 1 बड़ी इलायची है और 3 अदद छोटी इलायची है। तो ये साबुत मसाले हमने इसके अंदर ऐड करने हैं, साथ ही 2 तेज़पात भी इसके अंदर शामिल होंगे। तो इन साबुत मसालों की वजह से इतना खुशबूदार ये सालन तैयार होगा कि आपको बाज़ार से कोई भी मसाला लाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमने सारे साबुत मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं और तेज़पात को तोड़ के शामिल करेंगे, क्योंकि हम इनको ड्राई रोस्ट करने लगे हैं ना, तो इस तरह ये अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएंगे। और उसके बाद इसके अंदर हमने तकरीबन 2 टीस्पून के करीब शामिल कर देना है साबुत खुश्क धनिया और 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे साबुत ज़ीरा। और बस इन चीज़ों के साथ हमें इसको ड्राई रोस्ट करना है। ड्राई रोस्ट का मतलब है कि इसके अंदर जितनी भी नमी है ना, उसको हमने दूर करना है और हल्की सी इसके अंदर खुशबू आएगी। इस तरह ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला जब आप इस सालन के अंदर डालेंगे तो इसकी खुशबू और इसका जायका इतना बढ़ जाएगा कि बस हर कोई तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। इतने अच्छे से ये मसाला तैयार होगा और ये सालन तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने इसको ड्राई रोस्ट किया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। स्लो आंच पे इन मसालों को आपने ड्राई रोस्ट करना है। हल्का सा ये खुश्क हो जाए तो इसको आपने पीस लेना है। ये देखें मसाला तैयार हो चुका है और इसको हमने पीस भी लिया है। आप इसको ग्राइंडर जग के अंदर भी पीस सकते हैं, पाउडर की शक्ल में भी पीस सकते हैं और इस तरह हावन दस्ते में भी पीस सकते हैं। और ये जो छिलके थे ना, ये सब्ज़ इलायची के और बड़ी इलायची के, ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं ताकि बड़े बड़े छिलके सालन के अंदर आएंगे तो बदनुमा लगेंगे और मुंह के अंदर आएंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए इन छिलकों को आप हटा दीजिएगा। दूसरी जानिब जो हमने प्याज रखा था फ्राई होने के लिए, ये देखें काफ़ी हद तक पिंकिश सा हो चुका है और इसको हमें थोड़ा सा और फ्राई करना है। जैसे ही हल्का सा लाइट गोल्डन कलर में आ जाएगा तो इसके अंदर हमने गोश्त शामिल कर देना है। यहाँ पे बीफ लिया है, यानी कि बड़े जानवर का गोश्त है 1 किलो के करीब। इसको अच्छे तरीके से आप धो लीजिएगा ताकि जितना भी इसके अंदर ब्लड है और जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो साफ़ हो जाए। इसके बाद इस गोश्त की हमें भुनाई करनी है प्याज के साथ ही। तो पहले हम प्याज को और गोश्त को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून के करीब भर के शामिल कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। तो इन चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। याद रहे बस कि आलू गोश्त बनाते हुए इसके अंदर जो मखसूस गोश्त की स्मेल आती है ना, वो बहुत ही नागवार गुजरती है। तो इस ट्रिक से, इस एक प्रोसेस करने से इसके अंदर ये जो गोश्त की स्मेल है बिल्कुल भी नहीं आएगी। यानी कि आपने गोश्त को अच्छे तरीके से प्याज और लहसुन अदरक के साथ भून लेना है। यहाँ तक भूनेंगे कि इसका कलर टोटली चेंज हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो चुका है। हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको भून लिया था। 2 टीस्पून इसके अंदर हमने सूरज मिर्च पाउडर का इस्तेमाल किया है और हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल कर देंगे। 2 टीस्पून हमने जो गरम मसाला तैयार करके आपके सामने रखा था ना, वो इसके अंदर इस स्टेज पे आके शामिल करके गोश्त को अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे बस गोश्त हमने भून लिया है। भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है इस सालन के लिए, तो आपने भुनाई अच्छे से करनी है। इसके बाद तकरीबन 3 से 4 अदद हमने हरी मिर्चें कटी हुई शामिल कर दी हैं, 2 अदद टमाटर शामिल कर दिए हैं, इसकी भी भुनाई कर लेंगे। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसके अंदर शामिल कर देना है पानी। तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल करेंगे, क्योंकि हमें इसको फुल पकाना नहीं है, फुल डन नहीं करना है। इतना पकाएंगे कि आगे चल के इसकी मज़ीद भुनाई भी हो और ये बोटियाँ अलग से ना हो। तो बस हमें इसको भूनने के बाद इसके अंदर तकरीबन 2 गिलास के करीब पानी शामिल करना है। इसको मिक्स कर लेते हैं
और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 80 to 90% तक इस गोश्त को हमें गलाना है। तो पहले आपने आंच को तेज़ करके इसको बॉयल करना है। जैसे ही गोश्त बॉयल होगा, स्लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे इसको हमें इसका पानी खुश्क हो जाने तक पका लेना है। तो इस सारे प्रोसेस के लिए तकरीबन आपको 45 से 50 मिनट दरकार होंगे। यहाँ पे तकरीबन 50 मिनट गुजर चुके हैं, पानी खुश्क हो चुका है। इसको हम थोड़ा सा और भून लेते हैं। इसके अंदर जो हमने टमाटर शामिल किए थे वो भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार है। अब इसके अंदर आलू शामिल कर देंगे। यहाँ पे तकरीबन 3 पाव के करीब आलू है, जिसको हमने थोड़ा सा बड़े साइज़ में काट लिया है। इसको छीलना है, आपने धोना है अच्छे तरीके से। धोने के बाद इसको पानी में शिफ्ट कर दिया था ताकि ये काले ना हो जाएं। पानी से निकाल के अब आपने इसको गोश्त के साथ भूनना है, आलूओं को अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने तकरीबन 80 ग्राम के करीब दही शामिल करके दही के साथ भी आलू और गोश्त को भून लेंगे। और उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि दही इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब ना हो जाए और साथ ही साथ इसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए। उस वक्त तक हमें आलू और गोश्त की भी भुनाई करनी है। गोश्त में आपको दिखाते चलूँ ये कितना गल चुका है। ये देखें, ये तकरीबन 60 to 70% गला है। तो इतना ही गोश्त गला के आपने दोबारा से भूनना है ताकि इसकी बोटियाँ टूटने ना पाएँ, क्योंकि आगे चल के आलू के साथ भी इसको मज़ीद हम पकाएंगे ना तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से गल जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने इसको भूनने के बाद पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 2 से 3 गिलास के करीब। जितना भी शोरबा या ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उस लिहाज से आप पानी शामिल कर सकते हैं। याद रहे बस गोश्त और आलू इसके अंदर अच्छे तरीके से डूब जाए, इतना पानी ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि इसको अभी पकना भी है, इसका पानी भी खुश्क होगा। तो बस इतना पानी हमने शामिल करने के बाद इसको पहले बॉयल आने देना है। जैसे ये बॉयल होगा मीडियम टू लो फ्लेम कर देंगे। इसको कवर करके तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए और पका लेंगे, क्योंकि ये बड़ा जानवर का गोश्त है ना, तो ये गलने में थोड़ा टाइम लेता है छोटे जानवर के गोश्त की निस्बत। तो इसलिए तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में ये अच्छे से गल जाएगा। और चूंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर इसको पका रहे हैं ना, तो ये इतना अच्छा गलेगा कि जैसे हमने इसको प्रेशर कुकर लगाकर गलाया है, ये देखें। और इतना अच्छा ये तैयार होगा फ्लेवर के में कि प्रेशर कुकर में उतना फ्लेवर नहीं आएगा जितना आप फ्लेवर मिट्टी के बर्तन के अंदर डेवलप कर पाएंगे। तो गोश्त बहुत ही नरम और सॉफ्ट तैयार हो चुका है। 1 टीस्पून इसके अंदर हमने कसूरी मेथी को क्रश करके और भून कर डाल दिया है। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक हमने पहले ऐड नहीं किया था। अगर आप गोश्त को अच्छा और नरम गलाना चाहते हैं ना, तो आप नमक हमेशा बिल्कुल आखिर में ऐड किया करें ताकि इसका गोश्त अच्छे से गल सके। 3 से 4 अदद हम हरी मिर्ची शामिल कर देंगे, थोड़े से धनिया के पत्ते शामिल करेंगे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल आखिर में शामिल करनी है। और बिल्कुल देग जैसा फ्लेवर लाने के लिए इसके अंदर थोड़े से ड्रॉप हमने रूह केवड़ा एसेंस के शामिल कर देने हैं। अगर आपको ये एसेंस पसंद है तो शामिल कर दें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन खुशबू के लिए, इसके टेस्ट के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। तो बस चूल्हा बंद कर देंगे, क्योंकि चूल्हा बंद हो जाने के बाद भी हंडिया के अंदर ये पकता रहेगा सालन। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक ये मिट्टी के बर्तन के अंदर सालन पकता रहता है। यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। आप देख सकते हैं कि तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं दम पे रखे हुए इसको। तो इसके बबल अभी भी आपको नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये बर्तन देर से ही गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। और इसका जायका मिट्टी के बर्तन के अंदर इतना कमाल का आएगा कि जो खाएगा तारीफ किए बिना नहीं रह पाएगा। इसको आप नान के साथ खाइए, खमीरी रोटी के साथ खाइए, या आप बॉयल चावलों के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिस तरीके से भी खाएंगे और जैसे भी खाएंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही लजीज और मज़ेदार ये आलू गोश्त का सालन लगेगा। तो ये देखिए इसकी फाइनल लुक कितनी मज़े की और यमी लग रही है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं और पोटी भी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी है। आपने भी इन्हीं सारे ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और काइंडली मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन से पहुँच सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो व्यूअर्स, इंतजार किस बात का है, जल्दी से जाइए, मज़ेदार सा सालन तैयार कीजिए और खूब इंजॉय कीजिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।